अकेली राजकुमारी। तो राजकुमारी हंसी खुशी रहने लगी, अकेली। याद रखना बेटा, तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं, सुख और दौलत बांटने के लिए। मेरा मतलब है, समय बर्बाद मत करो किसी और के साथ रहने में या दोस्त बनाने में वगैरह। तुम्हें बस खुद के और एम्बर माँ के साथ की जरूरत है। उस उम्र में जहाँ बच्चों को प्यार और साथ रहना सिखाया जाता है, राजकुमारी सिंथिया को सबसे नफरत करना सिखाया जा रहा था। बचपन में राजकुमारी सिंथिया की माँ चल बसी, तो एम्बर माँ ने उसका ख्याल रखा, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ छुपा था। एम्बर माँ चाहती थी कि राजकुमारी सिंथिया सबसे नफरत करे, खास करके आदमियों से, ताकि वो शादी नहीं करे और शाही विरासत का बंटवारा कभी ना हो। एम्बर माँ की वजह से राजकुमारी सिंथिया किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। पता है बेटा, लड़के हमेशा तुम्हें सिर्फ दुख ही पहुंचाएंगे। तुम्हें दुखी नहीं होना है ना? लेकिन एंड्रू मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं करेगा। ओह, शायद अभी नहीं, पर वो करेगा। वो तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता है। माफ करना मदर एम्बर, पर बच्चों के मन में नफरत भरना बहुत ही गलत बात है। वो शादी करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे सिखा रही हो? तुम्हें लगता है मैं राजकुमारी सिंथिया का भला नहीं चाहती हूँ? जाओ पौधों को पानी दो। एम्बर माँ अपनी कोशिशों में कामयाब थी। जल्दी ही राजकुमारी सिंथिया सबसे नफरत करने लगी थी, और क्योंकि एम्बर माँ उसे किसी से भी बात करने नहीं देती थी, राजकुमारी अपने प्रशिक्षण पर ध्यान देने लगी। उसने लड़ाई और लड़ना सीखा, राजनीति और समाज शास्त्र की पढ़ाई की। इस वजह से राजकुमारी सिंथिया बड़ी होकर एक खतरनाक सिपाही और एक होशियार नेता बनी। लेकिन एक दिन उसे एक बुरी खबर मिली। राजा बहुत बीमार थे। तुमने राजकुमारी का पालन पोषण अच्छे से किया है एम्बर माँ। पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा, पर वो शादी क्यों नहीं करना चाहती? ओह, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हर आदमी उसे दुख नहीं पहुंचाएगा, पर वो सुनती ही नहीं। पता नहीं वो हर आदमी से नफरत क्यों करती है। पर आप घबराइए मत मेरे महाराज, मैं आपकी परेशानी बिल्कुल समझ सकती हूँ। लेकिन उसे शादी करके किसी और के साथ जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं है। तुम सही हो, लेकिन वो सिर्फ आदमियों से नफरत नहीं करती। उसके कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारे और मेरे बाद उसका कोई परिवार नहीं होगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैंने फैसला कर लिया है, अगले 6 महीनों में अगर मेरी बेटी किसी को पसंद नहीं करती, तो मेरी सारी दौलत गरीबों में बांटी जाएगी, और मैं अपना शाही राजपाट किसी दूसरे प्रांत के राजा को सौंप दूंगा। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतने सालों का मेरा प्रशिक्षण बेकार जाने दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती? मेरे महाराज, प्लीज ऐसा मत कीजिए। राजकुमारी सिंथिया, जरा इन्हें समझाओ। मेरे महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर राजा ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने कागजात पर हस्ताक्षर करके इसे आधिकारिक बना दिया। राजकुमारी को अगले 6 महीनों में किसी को पसंद करना था, ताकि वो राज्य पर शासन कर सके, जिसे वो बहुत चाहती थी। सब लोग ध्यान से सुनो। राजकुमारी सिंथिया एक वर ढूंढ रही है। वो जिसे चुनेंगी वो उनसे शादी कर सकता है, और बदले में वो राज्य के उत्तरी प्रांत पर शासन कर सकता है। बदले में? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब, जो राजकुमारी को दिल से पसंद करता हो वही उनसे शादी करेगा। लेकिन यही तो असली बात थी। हर कोई जानता था कि राजकुमारी सबसे नफरत करती है। एम्बर माँ पहले से ही परेशान थी कि अचानक। कौन हो तुम? तुम अंदर कैसे आए? हाँ, मेरा नाम है गैब्रिएला, और मैं काम की तलाश में बहुत दूर से आई हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना मदर एम्बर? राजकुमारी जी, मेरी दयालु विनम्र राजकुमारी,
मेरी अन्नदाता, मेरी महारानी, आपके साथ काम करके तो मैं धन्य हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी आवाज कुछ अलग लग रही है। हाँ? क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैं बेचारी अभागन, जब मैं छोटी थी तो अपने भाई पर चिल्लाती थी, और अब देखिए क्या हो गया। राजकुमारी को मेरी आवाज खटकती है। पर मेरा ये मतलब नहीं था। कोई इसका रोना बंद करो। इस औरत को राजा के पास ले जाओ। ये तुम्हारी सहायक होगी। क्या? मुझे सहायक नहीं चाहिए। मेरे लिए कर लो बेटा, मेरी परेशानी कम हो जाएगी। और गैब्रिएला सिंथिया के साथ हर जगह जाती, लेकिन सिंथिया को हमेशा लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे गैब्रिएला कुछ तो छुपा रही थी। तुम क्या कर रही हो? हाँ? कुछ नहीं। हाँ, हैया! मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके लड़ो। मुझे कुछ काम है। वाह, क्या बहादुर सिपाही है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं राजकुमारी, मैं तो बस सोच रही थी कि क्या आपने इन डरपोक सिपाहियों से लड़के महारत हासिल की है? तुम्हारी इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं। मैं योद्धाओं के साथ लड़ी हूँ। माफ कीजिएगा राजकुमारी, लेकिन आप मुझसे नहीं लड़ी। मजाक कर रही हो तुम? और लड़ाई? माफ कीजिएगा, मुझे तो लगा था कि इस राज्य पर आजाद ख्याल के लोग राज करते हैं, जो सबको एक समान समझते हैं। पर शायद आपको लगता है कि बाकी औरतें लड़ ही नहीं सकती। मैं नहीं, दरअसल मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। तुम सही हो। देखते हैं तुम में कितना दम है। और लड़ाई शुरू हुई। हाँ, हैया! पर कुछ ही देर में राजकुमारी हार गई। राजकुमारी हार गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपका ध्यान खुद को बेहतर करने के बजाय मुझे हराने पर था। क्या मतलब है तुम्हारा? राजकुमारी, हर लड़ाई में कुछ सीखने को मिलता है, और अगर आप अहंकारी हैं तो कुछ नहीं सीख सकती। नियंत्रण के लिए खुद को समर्पित करो, अहंकार को कम करो और सीखो। मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। दरअसल मैं तैयार नहीं थी। फिर से शुरू करते हैं। और एक बार फिर राजकुमारी हार गई। राजकुमारी, आप मुझसे बेहतर हैं, लेकिन आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा। इस बार राजकुमारी ने उसकी बात मानी। उसने अपने मन से गैब्रिएला के प्रति नफरत को हटा दिया और पूरी हिम्मत के साथ फिर से लड़ने लगी, और वो जीत गई। देखकर लगा नहीं था कि इतना मुश्किल होगा। मैंने तुम्हें बहुत ही हल्के में लिया और मुझे सबक सिखाने के लिए शुक्रिया। अब मैं समझी कि नियंत्रण पाने के लिए समर्पण कितना जरूरी है। और इस तरह दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। राजकुमारी सिंथिया गैब्रिएला और उसके फैसलों पर भरोसा करती थी, लेकिन एम्बर माँ को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत हुआ, मुझे उससे पीछा छुड़ाना होगा। और उसने ठीक वही किया। अगली सुबह एम्बर माँ ने सबको यकीन दिलाया कि गैब्रिएला ने शाही ताज और गहनों को चुराया है और अब वो गुमशुदा थी। लेकिन उसकी सहायक ने राजकुमारी सिंथिया को सब कुछ बताया। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है राजकुमारी साहिबा, तो रात होते ही मदर एम्बर का पीछा करो और आपको सच पता चल जाएगा।
राजकुमारी ने वही किया और वो चौंक गई जब उसने देखा कि ये सच में गैब्रिएला ही थी जिसे एम्बर माँ ने अगवा किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वूहू, मैं बच गया। राजकुमारी देखो, मैंने चोर को पकड़ लिया। झूठ मत बोलो, असल में तुम चोर हो, गैब्रिएला नहीं। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे गुंडे तुम्हें संभाल लेंगे। गुंडों से लड़ने के बाद राजकुमारी ने गैब्रिएला को छुड़ाया और एम्बर माँ और उनके गुंडों को गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, गैब्रिएला गायब हो चुकी थी। अगली सुबह राज्य के सभी लोग महल में इकट्ठा हुए। मैंने राजकुमारी सिंथिया को सबसे दूर रखा और मैं मानती हूँ कि मैंने उससे झूठ बोला, लेकिन मैं सिर्फ उसका भला चाहती थी। झूठ बोलना बंद करो एम्बर। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं था कि तुम शाही दौलत हड़पना चाहती थी? इसीलिए तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए मैंने गैब्रिएला को बुलाया। क्या? हाँ बेटा, गैब्रिएला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त एंड्रयू है। एंड्रयू? जब तुम दोनों छोटे थे तो एम्बर ने उसे कहीं दूर भेज दिया था। मुझे वो कुछ साल पहले ही मिला और मैंने उसे सुरक्षित रखा। माफ करना बेटा, पर तुम मेरी बात नहीं सुनती थी। एम्बर तुम्हारा फायदा उठा रही थी। यकीन नहीं हो रहा कि मेरे अहंकार की वजह से मैंने कितनों को दुख पहुंचाया। मुझे माफ करना पिताजी। राजा ने एम्बर माँ और उसके गुंडों को हवालात में डाल दिया। उन्होंने अपनी बेटी को कस के गले लगाया। एंड्रू की मदद के लिए उन्होंने उसे शुक्रिया कहा। राजकुमारी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और हालांकि मैंने आपकी मदद की, पर मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ कीजिएगा। अगर तुम मुझे सीटी बजाना सिखाओ तो। एक राज्य जहाँ कुछ भी कभी भी हो रहा था, हमारी राजकुमारी जिसने जिंदगी भर अकेले रहने का फैसला किया था, उसने भी अपना मन बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी दूसरों की बात भी मान लेनी चाहिए। वैसे तो अकेले रहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर साथ कोई हो तो क्या बात है।